मंदिर की संरचना, मंदिर शैली के मंदिर का निर्माण किस तरह से होता है। ठीक है, जो मंदिर है, मस्जिद है, जो भी है हमारी ऐतिहासिक जितने भी हैं वास्तुकला में आती है। यस मैम। ठीक है, इनका निर्माण लगभग किस काल में हुआ था? अभी बताया था, किस काल में हुआ था? 6वीं से 13वीं सदी। 6वीं से 13वीं सदी। उसके बाद भी बन रहे हैं, लेकिन आरंभ से और जो मेन हमारी जो मिली है ना, बहुत ही पुराने टाइम की, जो अभी तक सेफ है, वो उसी काल में बनाई गई। यस। और उनमें जो वास्तुकला और स्थापत्य कला के गुण है वो सारे, ठीक है, स्थापत्य कला पता है, जो बिल्डिंग्स बनती हैं इनको बोला जाता है। इतना क्लियर है? उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मंदिर की संरचना। क्या है? मंदिर की संरचना। मंदिर की संरचना। जो हमारे मंदिर है वो किसके बनाए गए हैं? भगवान की पूजा करने के लिए, ना तो सभी को पता होगा। तो उसमें अंदर क्या रखी जाएंगी? मूर्ति। मूर्तियों की पूजा करने के लिए कौन जाएगा? श्रद्धालु। हम ही लोग जाएंगे, हम ही लोग जाएंगे ना। और इतना तो देखा होगा कि जब भगवान से हमें कुछ मांगना होता है तो भागे भागे मांगते हैं। और तैसे ही अभी भी रिसेंटली जो देखा जा रहा है, कुंभ के मेले में बहुत बड़ी भीड़ उमड़ के जा रही है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को देखते हुए जो शुरू में जो इनकी बनावट थी उसको सोचा गया था, वो इसी आधार पे सोचा गया था कि एक ना बहुत बड़ी भीड़ जाएगी, भीड़ मंदिर में जाएगी, तो क्या चाहिए उसके लिए? व्यवस्था की गई थी ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। व्यवस्था चाहिए ना, कि Yes, जो इतनी सारी भीड़ आ रही है उसको मंदिर में किस तरह से मेंटेन करना है। ठीक है, जो एंट्री होती है, मान लिया यहाँ से एंट्री हो रही है, ठीक है, उससे पहले क्या आएंगी? सीढ़ियाँ। सीढ़ियों को क्या बोलते हो? सोपान। सोपान। ठीक है, क्या होगी बेटा? सोपान। सोपान के बाद ये जहाँ से हम एंट्री करेंगे, गोपुरम। मुख्य द्वार। मुख्य द्वार से गोपुरम। मुख्य द्वार। ठीक है, मुख्य द्वार के बाद एक और एरिया आता है जो कि इस तरह से बना होता है, यहाँ से खाली होता है, तो क्या होता है? मंडप होता है। ठीक है, मंडप भी बोलते हैं, मंडप होते हैं। उसके अलावा मंडप में करते क्या है? मंदिर में प्रवेश करते समय इस जगहों पे मंदिर में प्रवेश करते हैं, जो कि भीड़ को रोकने के लिए कीर्तन की जगह होती है। ठीक है, जहाँ पे हवन वगैरह कराया जाता है। जो हमारी मेनली भीड़ होती है वो कहाँ रुकती है? पहले तो मंडप में ही रुकेगी ना, उसके बाद ही तो अंदर एंट्री करती है, तो वो हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह से बना होता है, जो लास्ट में होता है मंदिर का द्वार। विमान होता है। विमान, जो हमारी दक्षिण शैली है ना, द्रविड़, उसमें विमान बोला जाता है। ठीक है, वैसे हम इसको बोलते हैं शिखर। ठीक है, शिखर हो गया। शिखर के ऊपर क्या होता है? मैम कलश होता है मैम। इस तरह से आता है, होता है आमलक। आमलक होता है, उसके ऊपर कलश आता है। ठीक है, जो इससे ऊपर का पार्ट होता है ये कलश होता है। अब एक पार्ट और पेंडिंग है ऊपर, वो क्या होता है? ध्वज। ठीक है, जो यहाँ पे होता है वो होता है ध्वज। जो तुम्हारा मेन संरचना है वो तो क्लियर हो गई? यस मैम। सबको? अच्छा, अब जो मेन मूर्ति होती है वो यहाँ होती है, इसको क्या बोलते हैं?
गर्भगृह जिसमें मंदिर को रखा जाता है, मूर्ति को रखा जाता है मैम। गर्भगृह के जिसमें कि मूर्ति को रखा जाता है, जो मेन मूर्ति होती है मंदिर की। और उस मूर्ति को भी रखने के लिए जो वो बताए थे ना, क्या कहते हैं, मूर्ति शास्त्र, उसमें ये बताया गया था तुम्हें कि ये भी एक वैज्ञानिक तरीका है कि इसके आसपास कितनी जगह छोड़नी होती है। ऐसा ही ना। यस मैम। अब ये देखो यहाँ से भीड़ आती है, ठीक है, यहाँ पे जाके इतनी शांति क्यों मिलती है? फिर कभी ये फील किया है कि जब हम गर्भगृह में एंट्री करते हैं तो हमें एक शांति महसूस होती है? जैसे मैम अक्षरधाम ये किसी मंदिर ने- में, अक्षरधाम मंदिर में मैम। हर मंदिर में ये फील क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत ज्यादा स्पेस होता है और वो इसीलिए बनाया जाता है। एक जो ये वाइब्रेशन होती है ना, एक अलग तरह की, उसको फील करने के लिए इसको यूं बनाया गया है। वो एक साइंटिफिक तरीका है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बोलते हैं तो क्या होता है, एक गर्जन की आवाज आती है, ठीक है। वो उसका सारा रिलेट क्या है, इसकी ऊंचाई, ठीक है। अच्छा, जो ये मंदिर है मतलब होगा इस साइड में, लेकिन यहाँ पे दो मूर्तियां होती हैं, वो किसकी होती हैं? मैम उनके जो मेनली जो मूर्तियां मिलती हैं हमें जब हम गर्भगृह के अंदर जाते हैं। गर्भगृह क्या होता है? जिसमें मेन मूर्ति रखते हैं। मैम भिखार, ठीक है, मेन मूर्तियां रखते हैं। मंदिर में जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, किस लिए जाते हैं, क्या बोला जाता है? मैम पाप धोने। यस मैम। तो जब हम मंदिर के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, एक पवित्र होके तो जाना पड़ेगा। यस। और हमारे भारत में सबसे पवित्र किसको माना गया? गंगा यमुना को। तो बाहर क्या होती है, गंगा यमुना की मूर्ति तो होती है, और क्या होता है, वही होती है ना। इस साइड थोड़ी कम होती है, लेकिन हम दक्षिण में देखेंगे तो वो ज्यादा होंगे, लेकिन ये मेन संरचना दोनों में ही आ जाएगी। किसकी होती है? गंगा और जमुना देवी जी। ठीक है, गंगा यमुना की मूर्तियां होती है। क्लियर है इतना? यस मैम। यहाँ पे हमारी मेन जो मेन मूर्ति होती है वो होती है। क्लियर है? उसके बाद भी किसी को कोई डाउट है? एक चीज और रह गई, वो क्या होती है, किसी को ध्यान हो? क्या होगी बेटा? हम मंदिर में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, परिक्रमा लेते हैं। परिक्रमा लेते हैं। ये गर्भगृह के बाहर ही होती है, ठीक है। इसको बोला जाता है प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, प्रदक्षिणा पथ माइंड में छापने के लिए करो। क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? शिखर। शिखर के ऊपर, आमलक। आमलक के ऊपर, कलश के ऊपर। चलो, शुक्र। मेन एंट्री में क्या होगा? मुख्य द्वार। मुख्य द्वार से पहले सोपान। उसके बाद मंडप। Clear।